होस्ट ऋषभ जैन और आज आपके लिए लेकर आया हूँ काइनेमैटिक्स ग्राफ्स की वीडियो। स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है काइनेमैटिक्स से ग्राफ्स को सॉल्व करने में, तो आज हम काइनेमैटिक्स से ग्राफ्स सॉल्व करना सीखेंगे। और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो के बाद आपको काइनेमैटिक्स के ग्राफ में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने काइनेमैटिक्स ग्राफ की वीडियो। सबसे पहले काइनेमैटिक ग्राफ के बारे में सीखने से पहले हमें जानना पड़ेगा स्लोप और स्लोप क्या होता है। बेसिकली स्लोप बेसिकली क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। जिसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक वाई एक्सिस होगी और एक एक्स एक्सिस होगी, तो स्लोप हमारा किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी एक्स के। स्लोप को हम किसके इक्वल भी कहते हैं, टेन थीटा के। जो भी हमारा थीटा पे भी बेसिकली क्या करेगा, हमारा स्लोप डिपेंड करता है किस पर, थीटा पे। तो टेन थीटा भी हमारा स्लोप होता है। तो आइए अपने चलते हैं ग्राफ की तरफ। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको ग्राफ में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट वाले ग्राफ में। फर्स्ट ग्राफ है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रही है। तो जब भी हम थीटा कंसीडर करते हैं, एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, थीटा कंसीडर करते हैं, थीटा हमेशा कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा थीटा को कंसीडर करते हैं। तो अब हम देखें इस वाले ग्राफ में थीटा कितना है, 0। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस वाले ग्राफ में हमारा स्लोप कितना हो गया, 0। क्यों, टेन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इस वजह से ये वाला ग्राफ हमारा हो गया 0। ये हमारा कौन सा ग्राफ है जिसका स्लोप हमेशा क्या है, 0 है। ठीक है। सपोज अगर हमें वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है, वीटी, सपोज ये वीटी का ग्राफ है, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वीटी का स्लोप हमारा क्या इंडिकेट करता है, वीटी का स्लोप हमारा इंडिकेट करता है डीवी बाय डीटी। डीवी बाय डीटी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू 0। जब भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमारा स्लोप भी क्या है, 0 आ गया। क्यों आ गया 0 आ गया, इससे हमें क्या पता लग गया, एक्सेलरेशन का ग्राफ हमारा क्या है, 0 है। ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है। इस लाइन का क्या इंडिकेशन कर रहा है, सपोज यहां से कितना बना रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा। तो थीटा बना रहा है और ये कितना है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। किस में लाई कर रहा है, 0 से 90 के बीच में। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में बन रहा है तो हमारा स्लोप हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, हमेशा स्लोप पॉजिटिव। जब भी थीटा कितना है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो थीटा हमेशा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। मतलब वेलोसिटी हमेशा 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड हमेशा पॉजिटिव में ही जाएगी, नेगेटिव में वो नहीं जाएगी। दूसरी चीज क्या है, देखो यहां से कितना बना रहा है थीटा, ये यहां से कितना बना रहा है थीटा, यहां से कितना बना रहा है थीटा। थीटा हमेशा हमने क्या कंसीडर देखा, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है। थीटा की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, थीटा की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी में, अब सपोज ये एक्स ग्राफ था तो हमारी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, वहां पे भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, स्लोप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हमारा स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें स्लोप क्या है, हमारा कांस्टेंट है। अगर ये एक्स जी ग्राफ था तो ये हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है। ठीक है, दूसरा ग्राफ आता है पॉजिटिव। कैसे है, हाँ ये वाला रह गया एक पॉजिटिव, और ये स्लोप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कैसे होगा, क्यों होगा पॉजिटिव, देखो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। जब भी हम 0 से 90 के बीच में जा रहे हैं, हम हमेशा ये देखेंगे कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रह रही है। टेन 30 ले लो, 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। तो 0 से 90 के बीच में थीटा की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं हो, मतलब हमेशा क्या है, वो पॉजिटिव है। और ये स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, स्लोप हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। इसमें क्या था, स्लोप 0 था, इसमें कांस्टेंट है। ये केस याद रखने हैं। ठीक है, अब अगली चीज आते हैं ये वाले ग्राफ में। इसमें क्या है,
थीटा कैसा बनेगा, अगर हम देखें इसमें तो 90 0 से 90 के बीच में था, इसमें 90 से 180 के बीच में जब भी हमारा थीटा लाई कर रहा है हमें क्या देखना पड़ेगा, वो कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि 10 120 की वैल्यू क्या होती है, -√3, 1.732 भी कह सकते हैं। 10 150 की वैल्यू क्या होती है, -1/√3। तो जब भी 90 से 180 के बीच में रहेगा तो हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। नेगेटिव से क्या मतलब है, हमेशा कैसी वेलोसिटी होगी, अगर सपोज xt था तो ये स्लोप इंडिकेट किसका कर रहा है, वेलोसिटी का, तो वो क्या कैसे होगी, वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव में होगी, -4 -5 -6, तो हमेशा माइनस में ही रहेगी, मतलब स्लोप हमेशा नेगेटिव है। और वही चीज कांस्टेंट है, यहाँ से भी थीटा बना रहा है, इस लाइन से भी, इस पॉइंट से भी थीटा बना रहा है, इस पॉइंट से भी थीटा बना रहा है, तीनों में थीटा 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 है, इस वजह से ये क्या है, कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अब देखो, जब हमारा ऐसे कर्व की साइड जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मतलब थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें, लेकिन समझ में आ जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है ये, ध्यान से सुनना। देखो थीटा, जब भी स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, हम स्लोप बनाना है तो हम क्या करेंगे, कर्व पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। जैसे हमने ये यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और इस वाले पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो जब भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी हमने, तो सबसे पहली चीज क्या है, जो थीटा बना रहा है, चाहे कोई सा भी लें, चाहे ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, चाहे ये वाला लें, तीनों केसेस में थीटा की वैल्यू कैसी है, 0 से 90 के बीच में ही है, 90 से ज्यादा तो नहीं है। हमेशा देखो यहाँ से भी θ1, ये θ2 है, ये θ3 ऐसे जा रहा है, तो थीटा हमेशा कैसे, थीटा की वैल्यू कैसे है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, तो हमेशा स्लोप कैसे है, मैंने पहले भी बताया, जब भी 0 से 90 के बीच में होगी स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही होगा हमारा, मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा। एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या इंडिकेट करेगा, स्लोप को। इस पॉइंट पे मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दी और इस वाले पे ऐसे, तो जब मैंने देखा यहाँ से कितना है, ये θ1 है, ये वाला θ2 जा रहा है और ये वाला θ3 जा रहा है, तो θ1 θ2 और θ3, तो इसमें क्या है, वैल्यू चेंज हो रही है। पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, θ1 θ2 और θ3 की वैल्यू क्या थी, सेम थी, लेकिन इसमें θ1 θ2 और θ3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो ये वाला कांस्टेंट स्लोप नहीं है, ये कैसा जाएगा, चेंज विद टाइम, जब भी ऐसी शेप में जाएगा। तो अब देखो इसमें दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, ये θ1 है, ये वाला θ2 है और ये वाला θ3, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो θ1 सबसे छोटा है, θ2 उससे बड़ा है, θ3 सबसे बड़ा है, तो जब भी मैंने क्या देखा, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो थीटा की वैल्यू जब भी 0 से 90 में इंक्रीज होती है, तो वैल्यू जैसे 10 0 की 0, 10 30 की कितनी होती है, 1/√3, 10 60 की कितनी होती है, √3। तो मैंने क्या देखा, जैसे जैसे अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 से 90 में, तो स्लोप की, मतलब उसकी जो वैल्यू है स्लोप की, 10 60, 10 थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, 10 30, 10 60, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, 10 की वैल्यू भी 10 थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा स्लोप इसलिए इंक्रीज कर रहा है, थीटा के इंक्रीज करने से स्लोप भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, समझ गए। दूसरी चीज अगर देखो ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, देखो कैसे, एक ऐसे जा रहा है यहाँ पे पॉइंट, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, हमेशा क्या देखा कि 90 से कम है, 90 से, हमेशा इसे याद ही रख लो बात को, कि जब भी 0 से 90 के बीच में हमारा थीटा है तो हमारा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है, और 90 से 180 के बीच में हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट में θ1, इस वाले में θ2 और ये वाला θ3, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, ये वाला θ1 है, θ1 θ2 की वैल्यू थोड़ी डिक्रीज हो गई, θ3 की वैल्यू और डिक्रीज हो गई, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ग्राफ में, तो थीटा की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, θ1, उससे छोटा क्या, θ2, और उससे सबसे छोटा क्या, θ3, तो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है,
तो हमारा स्लोप भी इसलिए क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले केस में क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो स्लोप भी इंक्रीज होगा, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है। और पहले हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट स्लोप पढ़े थे, इसमें चेंज विद टाइम हो रहे हैं। तो थीटा स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव स्लोप में, मतलब पॉजिटिव है 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, उसमें हमारी स्लोप की वैल्यू इंक्रीज रहेगी होगी। सबसे पहले 2 मीटर पर सेकंड हुई, उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड, तो हमारी पॉजिटिव में वैल्यू इंक्रीज कर रही है। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव में वैल्यू डिक्रीज करेगी, पॉजिटिव में वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे वैल्यू हमारी किसी भी चीज की स्लोप की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा कि अभी हमने क्या देखा, 0 से 90, 90 से 180। ठीक है, 0 से 90 पे हमें देख लिया हमने जब चेंज हो रहे थे टाइम के साथ स्लोप। अब देखेंगे 90 से 180 के बीच में, देखो जब भी स्लोप नेगेटिव एक्सिस में है, नीचे की साइड ऐसे, अभी कैसे था जब हमने पहले पढ़ा था, ऐसे जा रहे थे स्लोप, और कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। अब ये नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, वो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। अब देखो जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, ऐसे गई, इस वाले पे ड्रॉ करी मैंने टेंजेंट, ऐसे गई, इस पे गई, ऐसे गई। तो अभी पहले केस में क्या था कि 0 से 90 था, अब ये थीटा कितना है, 90 से 180 के बीच में ये थीटा हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, पहले कितना था, 0 से 90 के बीच में था, अब कितना, 90 से 180 के बीच में हमारे थीटा की वैल्यू लाई कर रही है। ऐसे ही सेम केसेस में, इसमें पहले क्या है, इस पॉइंट पे कितना, ये थीटा 1 हो गया, इस पॉइंट पे थीटा 2 हो गया, अगर मैं इस पे बनाऊं तो ये थीटा 3 चला जाएगा। तो इस वाले में भी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 ये रहा, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। तो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब 90 से 180 के बीच में हमारी थीटा की वैल्यू है। तो जब भी 90 से 180 के बीच में वैल्यू है, थीटा की वैल्यू दिख ही रहा है, दोबारा से देख लो, यहाँ पे कितनी है, ये थीटा 1 है, ये वाला थीटा 2 है, और ये वाला थीटा 3 है। लेकिन और तीनों केसेस में क्या है, 90 से 180 के बीच में वैल्यू है। तो जब भी 90 से 180 के बीच में वैल्यू है, हमारा स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप होगा। इस वाले में भी कौन सा केस होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारे एशिया कैसे जा रही है, 90 से 180 के बीच में थीटा की वैल्यू। नेगेटिव स्लोप का मतलब वैल्यू हमेशा कैसी है, नेगेटिव है, -4 है, -8 है, -5 है, -10 है, -15 है, कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव में। अब देखो दूसरी चीज क्या आती है, चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है। जब भी कर्व में जा रहा है तो हमेशा ध्यान रख लो, स्लोप क्या हो रहा है, चेंज ही हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमेशा हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, जब भी थीटा की वैल्यू हर पॉइंट में सेम होगी, वो हमारा स्लोप कांस्टेंट होगा, और जिसमें भी थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी वो क्या होगा, हमारा कर्व स्लोप भी चेंज होता रहेगा। अब दूसरी चीज आती है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। देखो जब भी 0 से 90 की बात करते हैं हम, 0 से 90 में अगर थीटा इंक्रीज होता है, मतलब तो tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होने लगती है। जैसे tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो जैसे जैसे 30, 45, 60 की तरफ गया मैं, 30, 45 और 60 की तरफ गया, तो 10 में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्लोप मेरा बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप भी, वैल्यू भी मेरी इंक्रीज हो रही है, 90 से 0 से 90 के बीच में। लेकिन 90 से 180 के बीच में क्या होगा मेरे पास, 90 से 180 के बीच में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू घटने लगेगी। कैसे घटने लगेगी, जैसे tan 120 की वैल्यू कितनी होती है, -√3। tan 150 की वैल्यू कितनी होती है, -1/√3। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच में इंक्रीज हो रही है, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और 0 से 90 के केस में क्या है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, मतलब tan थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसमें उल्टा है,
90 से 180 के बीच में क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है, हमारा स्लोप डिक्रीज हो रहा है। अब देखते हैं केस की तरफ। यहाँ पे थीटा 1, ये वाला थीटा 2 और ये वाला थीटा 3। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतना थीटा है, यहाँ पर इतना थीटा है और यहाँ पे इतना, तो साफ पता लग रहा है थीटा 1 सबसे बड़ा है, थीटा 1 सबसे बड़ा है, थीटा 2 उससे छोटा है, थीटा 3 सबसे छोटा है। तो थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 90 से 180 के बीच में थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू मतलब tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी, हमारा स्लोप कैसे इंक्रीज है, नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में हमारा स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे थीटा, यहाँ पे इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा 1 थी, यहाँ पे थीटा 2 हो गया, यहाँ पे थीटा 3 हो गया। अब इस केस में क्या है, 90 से 180 का केस ही है, इसलिए क्या नेगेटिव स्लोप है, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने का क्या मतलब है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो हमारा स्लोप क्या करेगा, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप होगा हमेशा। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमेशा उसकी वैल्यू डिक्रीज करने लगेगी। ठीक है, मतलब -4, -2, -1, इसमें क्या, इस वाले में क्या आएगी, -4, -2, -1, इसमें क्या होगी, -2, -4, -6। इसमें नेगेटिव में इंक्रीज करेगी, इसमें नेगेटिव में डिक्रीज करेगी, क्योंकि इसमें क्या है, 90 से 180 में थीटा बढ़ेगा तो स्लोप की वैल्यू घटेगी, और थीटा घटेगा तो स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी। और 0 से 90 में क्या होता है, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप की वैल्यू भी बढ़ेगी, और स्लोप और थीटा की वैल्यू घटेगी तो स्लोप की वैल्यू भी घटेगी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ड्रॉ एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ बनाना है हमेशा, हमेशा नहीं मतलब इसका हमें क्या बनाना है, एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ बनाना है। कब, जब पार्टिकल t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 है और पॉजिटिव वेलोसिटी है, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी में मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ हमें बनाना है। और हमें क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी हमें हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो सबको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमेशा एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इसमें आते हैं अपनी तरफ। अगर मुझे xt बनाना है, xt में xt का स्लोप क्या इंडिकेट करता है, dx बाय dt क्या होता है हमेशा, इज इक्वल टू v। वेलोसिटी किसके बराबर होता है, dx अपॉन में dt के बराबर होता है, सबको पता है। और a किसके बराबर होता है, dv बाय dt के बराबर होता है। तो xt में d स्लोप क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका dx बाय dt, मतलब किसे इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी हमेशा कैसी आनी चाहिए, मेरे पास कांस्टेंट आनी चाहिए। फर्स्ट केस मैंने बताया था, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन जाएगी। स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू हर लाइन पे कांस्टेंट होगी, थीटा की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो वेलोसिटी इसमें क्या है, मुझे क्या रखनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो स्लोप dx बाय dt कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप कैसा था मेरा, एक स्ट्रेट लाइन था, थीटा की वैल्यू हमेशा सेम रह रही है। ठीक है, और dv बाय dt कैसा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट क्या रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव में एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0, तो एक्सेलरेशन 0 का ग्राफ आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 0, पोजीशन क्या है, 0 है, टाइम इज इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव में है, तो dx बाय dt क्या होना चाहिए, नेगेटिव। dx बाय dt कितना होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या बताया था, देखो इस वाले ग्राफ में क्या था, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 0 से 90, हमारी वेलोसिटी कैसे थी, पॉजिटिव थी, इसलिए मैंने क्या बनाया, ये 0 से 90 के बीच में बनाया। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अब इसमें बनाना है, नेगेटिव बनाना है, स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, 90 से 180 के बीच में थीटा लाई करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 90 से 180 की वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो थीटा वेलोसिटी में नेगेटिव आएगी, स्लोप में ना नेगेटिव आएगा dx बाय dt का। तो dx बाय dt नेगेटिव लाने के लिए इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, नीचे की साइड बनाऊंगा, जिससे कि मेरा स्लोप नेगेटिव आ जाए। क्यों, देखो ये
थीटा कहाँ लाई कर रहा है इसमें, 90 से 180 के बीच में। तो ये स्लोप मेरा कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप है, और वेलोसिटी मतलब और कांस्टेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू में इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बनानी है, सॉरी, दूसरी चीज क्या बनानी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, मतलब नेगेटिव एक्सिस में मेरी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाला कर्व क्या दिखाता है, जीरो। लेकिन फर्स्ट केस ही मैंने क्या पढ़ा था कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी तो उसका स्लोप कितना होगा, जीरो। तो इसका स्लोप मेरा कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन एटी कैसे होगा, कुछ भी नहीं है, हमारा एटी जीरो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी एटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रेट पर डिक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारा पार्टिकल है वो जीरो से ना स्टार्ट करके किससे स्टार्ट कर रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और उसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है वो कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज हो रही है, जिससे कि उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ जब भी हम बनाएंगे उसकी वेलोसिटी के लिए बनाएंगे, तो स्लोप हमेशा क्या, स्लोप में कैसा होना चाहिए मेरा, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन है, और वो डिक्रीज होना चाहिए। तो पॉजिटिव का अगर पॉजिटिव है तो वो कैसा होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। हमेशा ध्यान रखो, जब भी पॉजिटिव में डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, अगर कांस्टेंट है या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, दो ही केस हो सकते हैं। और या अगर वेलोसिटी में नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव है स्लोप, या तो वो जो एक्सिस है वो ऐसे होगा, एक्सिस के, या फिर ऐसे होगा। क्यों, वो 90 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव है तो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, इतनी बात क्लियर है। तो 0 से 90 के लिए या तो वो ऐसा होना चाहिए, और एक या तो फिर वो ऐसा होना चाहिए। अब डिक्रीज के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि 0 से 90 में जब भी थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी हमेशा इंक्रीज करेगा। ये 0 से 90 के बीच में बताई थी कि थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी हमेशा हमारा इंक्रीज करेगा, और थीटा डिक्रीज करेगा तो स्लोप भी डिक्रीज करेगा। तो मुझे कौन सा केस बनाना है, डिक्रीज का, तो मतलब थीटा को मुझे डिक्रीज कराना पड़ेगा। तो थीटा किस केस में डिक्रीज होगा, इस वाले में चेक कर लेते हैं। देखो इसमें अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, इस वाले में अगर मैं यहाँ से टेंजेंट बनाता हूँ इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये थीटा इतना बन रहा है। अगर मैं ये वाले पॉइंट से ले लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये वाले यहाँ से ऐसे, तो थीटा की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। 0 से 90 में अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है तो स्लोप की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो ये मेरा केस सेटिस्फाई हो गया कि 0 से 90 में थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी का dx बाई dt मुझे कैसे बनाना है, डिक्रीज होता हुआ। कांस्टेंट होता तो वो सीधी लाइन चली जाती है ऐसे या फिर ऐसे, अगर नेगेटिव होते तो ऐसे और पॉजिटिव होता तो ऐसे। अब ये यहाँ से इस पॉइंट से क्यों जाती है, अगर नेगेटिव होता यहाँ से क्यों नहीं जाती, क्यों, क्योंकि ये वी नॉट से स्टार्ट है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जब मैंने अभी पहला एग्जांपल करवाया था उसमें मैंने यहाँ से बनाया था, क्यों, क्योंकि वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था। इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, अब दूसरी चीज क्या कह रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज का क्या मतलब है, डिक्रीज करनी चाहिए, तो डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी मेरी ऐसे डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन मेरी क्या है, कांस्टेंट है पॉजिटिव में, तो ऐसे। ठीक है, तो ये था, बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन भी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं एक बार और देख लेते हैं, चलो ये वाला क्वेश्चन, कि अगर 0 से 90 में थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। इस वजह से मैंने क्या है, थीटा की वैल्यू ऐसा स्लोप बनाया, थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इसी को ऐसे बना देता तो देखो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती, थीटा की वैल्यू इसमें इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का क्या होना चाहिए, स्लोप मेरा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज के लिए ऐसा होना चाहिए।
अब इसमें क्या स्लोप दिखाना है, एक्सेलरेशन मुझे कांस्टेंट दिखानी है, कांस्टेंट दिखानी है। तो कांस्टेंट दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट दिखाने के लिए देखो, अगर मेरी सपोज 4 थी वेलोसिटी और बाद में 2 हो गई, तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 2 - 4 इज इक्वल टू -2। तो एक्सेलरेशन मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब रिटार्डेशन हो जाएगी। रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में होती है, तो एक्सेलरेशन मेरी क्या है, नेगेटिव। तो वीटी का ग्राफ 0 से क्या है, 90 से 180 के बीच में बनेगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव है। तो dv/dt का स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए ये कैसा होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, x0 t0 u0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें लिख लेना वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। अब देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो अब मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा और इंक्रीज हो रही है। अब ये किसका केस आ गया, 90 से 180 का। जब भी 90 से 180 का केस है तो थीटा इंक्रीज करेगा तो वैल्यू क्या है मेरी, डिक्रीज करेगी, और थीटा डिक्रीज करेगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो मुझे थीटा डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, थीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज के लिए क्या होगा, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए। तो ये मेरा डिक्रीज का केस हो गया। अगर मुझे इंक्रीज का बनाना होता तो मैं ऐसे बनाता। तो देखो यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, यहाँ से वाला। इंक्रीज का, अगर डिक्रीज का बनाना होता तब मैं वो वाला केस बनाता, ऐसे वाला। इंक्रीज का बनाना तो मुझे थीटा को क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट, जो टेंजेंट बना रहा हूँ मैं उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी मुझे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एक बार ये बस एक चीज याद रखने वाली है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 0 से 90 में थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। ठीक है, और थीटा घटेगा तो स्लोप भी घटेगा। अगर 90 से 180 ले रहे हैं, मतलब नेगेटिव स्लोप ले रहे हैं, उसमें क्या लेना पड़ेगा मुझे, थीटा को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी मतलब स्लोप हमेशा डिक्रीज होगा। और थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप हमेशा डिक्रीज होगा, थीटा डिक्रीज होगा तो स्लोप हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये मेरा किसका हो गया, xg का हो गया। दूसरा क्या बनाना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, कांस्टेंट। अब देखो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आपको ये कई बच्चों के बीच दिमाग में आएगा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों बनाई मैंने, एक्सेलरेशन चलो कांस्टेंट है, नेगेटिव क्यों बनाई बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। क्यों, देखो जैसे पहले -2 थी और फिर -4 हो गई, तो -4, तो वेलोसिटी मेरी पहले -2 थी, फिर -4 हो गई। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। माइनस वेलोसिटी मेरी कितनी, -4, इनिशियल वेलोसिटी -4 माइनस -2, तो -4 + 2 कितना हो गया, -2। तो मेरी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव में ही आएगी, क्योंकि वेलोसिटी में ही नेगेटिव में, तो एक्सेलरेशन भी मेरी नेगेटिव में ही आएगी। तो इस वजह से ये 80 में मेरा क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आई है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव में मेरा कांस्टेंट का ग्राफ कौन सा है, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि थीटा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये था हमारा ग्राफ, बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो आई होप आपको ये और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने करवाए हैं ग्राफ में से, इन 7 केसेस में से कोई भी केस बाहर नहीं आएगा। और आज की वीडियो में आई होप आपको मेरी वीडियो ये ग्राफ वाली पसंद आई होगी, इसलिए मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।